नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। कौन चुरा रहा आपका समय? कौन चुरा रहा है आपका समय? पता तो लगाइए। आइए समझते हैं। दोस्तों, हम सबकी दो कहानियां होती है। एक वह जो हम सबको सुनाते हैं और दूसरी जो सबसे छिपाते हैं। इसलिए हर किसी को या संसार को ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो दुखी ही हो जाएंगे। हमें जीवन में कौन मिलेगा यह समय तय करता है। हमारा दिल यह तय करता है कि हम किसको चाहते हैं। हमारा व्यवहार निश्चित करता है कि हमारे जीवन में कौन स्थायी रूप से बना रहेगा। इसलिए सबसे इस तरह से मिलने का प्रयास हमें करना चाहिए कि ज़िंदगी भर का हमारा साथ बन जाए। अपने जीवन के हम खुद ही CEO हैं। किसको साथ रखना है, किसे विशेष दर्जा देना है और किससे दूर जाना है, हर फैसला कीजिए अपने हिसाब से। सपनों की उड़ान बेशक से बहुत ऊंची हो, लेकिन कदम हमेशा ज़मीन पर रखे होने चाहिए ताकि लोगों के दिलों पर निशान छोड़ते चले। ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ज़िंदगी ज़रूरत के मुताबिक जीनी है, ना कि ख्वाहिशों के मुताबिक। ख्वाहिशें तो इंसान की बेहिसाब है जिसका कभी अंत हो नहीं सकता। एक इच्छा पूरी होती है तब दूसरी इच्छा उठ खड़ी होती है। हमारे दिमाग का अधिकांश हिस्सा दूसरे लोगों के विचारों और कथनों से भरा रहता है कि वह क्या कर रहा है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, जबकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इसलिए हमारा दिमाग लगातार वही दोहराता रहता है और हम अपना जीवन सुचारू रूप से नहीं चला पाते, ना ही हमें मन की शांति मिलती है। बस हम रेस में लगे हैं, भागम भाग में लगे हैं। जो दूसरे कहते हैं उसी तरीके से हम भी अपना विचार बनाने लग जाते हैं। कुछ लोग हमें असफल होता देखने की प्रतीक्षा में हैं और कुछ हमें मैदान छोड़कर भागते देखना चाहते हैं। तो ऐसे में सर्वोत्तम विकल्प यही होता है दोस्तों कि हम उनका इंतजार सदैव के लिए जारी रखें और प्यार से ही, शांत मन से ही अपने काम में लगे रहें। कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो पूरी तरीके से स्वर्ग बन जाता है या फिर नरक। पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा हम सभी जानते हैं, पर पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। इस बात पर भी ध्यान देना नहीं चाहिए कि कौन क्या कहता है। वही करे जो आपका दिमाग, आपका मन, दिल, दिमाग, आपकी आत्मा कहती है, आपका विवेक कहता है और जो कुछ सच्चा है। किसी के द्वारा यदि आपको अनादर या अनदेखा आपको किया जा रहा है, तब एक ही विकल्प है कि या तो उससे आप दूरी बना लीजिए या फिर शांतिपूर्वक अपने काम में लगे रहें। उसको भला बुरा कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन को शांत रखिए। क्योंकि अगर हम किसी को भला बुरा कहते हैं, ठीक है, उनकी गलती है, पर हमारा मन भी तो अशांत हो जाता है। तो जीवन में हम तभी सफल होंगे और हमारा जीवन संतोष और खुश तभी होगा जब हम अपने अंदर से शांत और अच्छा महसूस करेंगे। कैसी भी उदासी हो, कितनी भी उदासी हो, अगर हृदय में आत्मविश्वास भरा है तो पतझड़ों के बीच कुछ बसंत खिल ही जाते हैं। बस इतना करना है कि अगर आप किसी काम को अभी कर सकते हैं तो कल के लिए मत छोड़िए। सफलता का दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं होता। सीखो और काम शुरू करो। बाधाओं को अवसर के रूप में देखो। जब भी समय मिले अपने दिन भर के कार्यों का ऑडिट मतलब हिसाब किताब जरूर करें कि आज हमने क्या नया सीखा और हमारी वजह से किसी का मन तो नहीं दुखी हुआ। ये सब हमें बहुत जीवन की चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। सीखिए सबसे, लेकिन दूसरों से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। जो भी इंसान हमें मिलते हैं सुबह से शाम तक, हमारे घर में, बाहर, हमारे ऑफिस में, या जो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो पॉजिटिव चीज़ें उनको अपने अंदर लेना चाहिए। नेगेटिव चीज़ें हम सबके अंदर है, लेकिन नकारात्मकता देखेंगे तो हमारा दिमाग भी नकारात्मक बन सकता है। तो जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें ही हमें ग्रहण करनी चाहिए। ऊर्जा उन चीज़ों पर ही खर्च करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। माफ़ कीजिए अगर किसी चीज़ को आप भुला नहीं पा रहे हैं। माफ़ कीजिए भले ही वे इसके लायक हैं या नहीं है। हमारी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। तो हमें ईश्वर को खुश करना है, ना कि इंसान को। यह दोस्तों हम पर निर्भर करता है कि हमें किसे प्रसन्न करना है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।